हेलो फ्रेंड्स, अभी पिछले ही मंथ की बात है जो ये आपकी पॉलिटिक्स का मुद्दा चल रहा है, इतना जो लॉकडाउन का मुद्दा चल रहा है इतना ज़ोरों शोरों से। और अभी करीबन 2 महीने पुरानी बात है कि जो प्रवासी मज़दूर यूपी में फंसे हुए थे उन्हें अपने अपने प्रदेश भिजवाना था। तो जो आपकी सेंटर और स्टेट में सरकार है बीजेपी की, वो शायद इतना नहीं कर पा रही थी, तो कांग्रेस ने उसको सपोर्टिंग हैंड दिया। कहा कि हम 1000 बसें अपनी खुद की भेजेंगे, जिससे आप उन प्रवासी मज़दूरों को अपने अपने स्टेट्स में भेज सकते हैं। अब आप देखिएगा इसके अंदर पॉलिटिक्स किस हद तक होती है। अब उसने काफ़ी बसें भेज दी कांग्रेस ने यूपी में। 1000 कहा था। जब जितनी बसेस भेजी गई उनकी जो लिस्ट बीजेपी को थमाई गई, जब उस लिस्ट को चेक किया गया तो उसके अंदर करीबन 200 या 300 जो व्हीकल्स थे वो आपके टू व्हीलर और एक कार्स या फिर ऑटो थे, बसेस नहीं थे। आप मोटा मोटा मान लीजिए कि उसमें करीबन 700 के आसपास बसेस भेजी थी। ठीक है, समझ रहे हैं कि जैसे कांग्रेस को ने भी अपने आगे कहा होगा कि 1000 बसेस करनी है, तो वो 1000 बसेस बंदा नहीं कर पाया होगा, 700 कर दी होंगी। बाकी खाना पूर्ति के लिए बाकी व्हीकल्स के नंबर डाल दिए, टू व्हीलर, ऑटो, गाड़ी के। अब इसके अंदर चीज़ें आती हैं दो। सबसे पहले बीजेपी ने उन सारे व्हीकल्स का पेपर्स वगैरह चेक करवाए। उनमें से कुछ के पेपर्स ठीक थे, कुछ के पेपर्स नहीं भी ठीक थे। नहीं भी ठीक में जैसे किसी का पोल्यूशन नहीं था, किसी को क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था कि दिस व्हीकल इज़ नॉट सेफ फॉर रनिंग। तो उस बेस पे बीजेपी ने उनकी दी हुई बसेस को नकार दिया और उसमें प्रवासी मज़दूर भेजे नहीं। मतलब मतलब पॉलिटिक्स क्या है। बीजेपी चाहती जितनी भी बसेस थी, 700 थी, 500 थी, 200 थी, चल 100 ही थी, 100 बसेस में मज़दूरों को भर के घर तो भेजा जा सकता था। एक बस में करीबन करीबन 60-70 मज़दूर आ जाएंगे। 60 पे आप ऑन एन एवरेज 50 मान लीजिए। अगर 50 बंदे पर बस के हिसाब से 100 बसेस हैं तो 5000 लोग हो गए। 50 इंटू 100, 5000 लोग स्टिल जा सकते थे। ये मैं तब कह रहा हूँ जब सिर्फ बसेस, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि चलो आप 100 ही भेजो। उसमें कह रहे हैं जी कि आपके पेपर पूरे नहीं हैं। मैं उनका इंटरव्यू भी देख रहा था, शाहनवाज जी का, जो बीजेपी के हैं, मेरे ख्याल से कैबिनेट मिनिस्टर हैं या पहले रह चुके होंगे। कह रहे जी क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, पेपर पूरे नहीं है। जबकि खुद जो यूनियन मिनिस्टर उन्हीं की पार्टी के नितिन गडकरी जी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि 30 जून तक किसी भी सर्टिफिकेट की कोई भी नीड नहीं है, सारे व्हीकल्स चल सकते हैं। शाहनवाज जी कह रहे हैं जी नहीं, लोग मारे जाएंगे, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक फेल का सर्टिफिकेट नहीं है। अरे भाई, ब्रेक फेल का कौन सा सर्टिफिकेट होता है? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, आरसी होती है, इंश्योरेंस होती है, कमर्शियल सर्टिफिकेट होता है व्हीकल का। ये साला ब्रेक का कौन सा सर्टिफिकेट होता है? साली साली ब्रेक का भी कोई सर्टिफिकेट होता है? अगर मैं आज अपनी ब्रेक का सर्टिफिकेट लूँ तो कल तक ठीक रहेगी वो? तो मतलब उस बीजेपी ने इतनी कुत्तागिरी दिखाई, एक भी व्हीकल, एक भी बस जाने नहीं दी। वो साले मज़दूर वहीं पे रोड पे सड़ते रहे, मरते रहे, पैदल चलते रहे, मगर जाने नहीं दी बीजेपी ने। तो ये तो बीजेपी की साइड से पॉलिटिक्स की चरण सीमा। मतलब कांग्रेस को थोड़ा सा भी क्रेडिट ना मिल जाए, इस चक्कर में एक मज़दूर ने जाने दिया। दूसरा मुद्दा, अब कांग्रेस को भी देख लो। उन्होंने बसेस भिजवाई राजस्थान से। तो एक विधायक हैं हमारी कांग्रेस की, उनका मुझे नाम याद नहीं, शायद अनीता जी कुछ है, मैं वो बताऊंगा आपको भी। तो उन्होंने कहा जी आपने यूपी से, आपने राजस्थान से यूपी बसेस तो भेज दी हैं 1000 यूपी के लोगों की हेल्प करने के लिए, पर क्या जो आपके राजस्थान में जहाँ की सरकार है, वहाँ जो मज़दूर, प्रवासी मज़दूर फंसे हैं, क्या आपको पहले उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए या उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? मतलब कांग्रेस ने भी देखा मुद्दा गर्म है कि यूपी स्टेट बड़ा है, वहाँ पे ज़्यादा मज़दूर हैं, आजकल मीडिया में वही वो दिखा रहे हैं। तो साला पहले यूपी में ही बसेस भेज दो, वहाँ पे से हमको क्रेडिट मिलेगा। मतलब ये हमारा आलम हो गया है। दोनों पार्टियों ने कुत्तागिरी की है। एक भी मतलब सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में
ये सब किया, और जो बेचारा मज़दूर पहले सड़क पे था अल्टीमेटली सड़क पे ही रहा। अब आप देख लो, बेसिकली पॉलिटिक्स हमारे देश में ये है, हम गवार जाहिल गवार जो होते हैं उनमें से हमें बेसिकली कुछ नंबर ऑफ़ पर्सन्स दे दिए जाते हैं, सारे जाहिल गवार ही होते हैं। उसमें से हमें कहा जाता है भाई इसमें से जो तुम्हें कम जाहिल गवार लगे अपने हिसाब से चुन के दे दो, और फिर हम उसे अपना नेता चुनते हैं। और आज देख लो क्या हाल हो रहा है। जय हिंद।